एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट सीरीज है डियर। जितने भी सीरीज है जिस चैनल पे अपलोड किए गए हैं डियर, सारी सीरीज को आप एक बार जरूर वॉच करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं डियर, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले एग्जाम जब होंगे तो। रिपीटेड एमसीक्यूज लिए गए हैं डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर, जिन स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेरे को पता है कि यूपी में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, आपका उड़ीसा में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, और ऐसे कुछ कुछ स्टेट हैं डियर जहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रोमैटिक फीवर। ओके, रोमैटिक फीवर के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी होंगी? ऑप्शन ए में कैलेप्सिला है, बी में मोनोकोकस है, सी में ग्रुप ए अल्फा बीटा हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, और डी में आपके पास स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज है। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें आपका ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि ग्रुप ए अल्फा एंड बीटा हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी इसमें आंसर राइट हो जाएंगे डियर। क्या जाएंगे इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें यहाँ पे देखिएगा रैशनल में दिया गया डियर कि आपका रोमैटिक फीवर जो रिजल्ट या डिलेड रिएक्शंस होता है, इनएडिक्वेटली ट्रीटेड किया जाता है ग्रुप अल्फा एंड बीटा हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, और दूसरा में पोवर्टी है, और तीसरा में पुअर हाइजीनिक है, चौथा में आपके जो पॉइंट दिया लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर आर द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोमैटिक फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए डियर। इस क्वेश्चन को पूरा आपको एंड तक बने रहना एग्जाम, पूरा वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमैटिक फीवर प्रोफिलैक्सिस इज पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स। ठीक है ना, पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स के बारे में पूछा गया। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या एरिथ्रोमाइसिन है, बी में क्लिंडामाइसिन है, सी में वैनकोमाइसिन, और डी में आपके पास जेंटामाइसिन है। डी में क्या आपके पास? जेंटामाइसिन है। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी? ऑप्शन इसमें ए जाएगा। क्या जाएगा इसमें? अरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा डियर कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमैटिक फीवर फॉर प्रोफिलैक्सिस इन पेनिसिलिन एलर्जिक जब होगा तो उसमें क्या दीजिएगा? तो अरिथ्रोमाइसिन। क्या दिया जाता है? अरिथ्रोमाइसिन। एक अजिथ्रो होता है डियर, अरिथ्रो होता है, अरिथ्रोमाइसिन को हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर यहाँ पे कि आपका नर्स वाज कलेक्टिंग हिस्ट्री यहाँ पे फ्रॉम योर चाइल्ड हु वाज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। क्या सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू रूमेटिक फीवर? एक नर्स एक बच्चे से इतिहास एकत्र कर रही थी जिसे संदिग्ध आम मोती बुखार के साथ भर्ती कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आम मोती बुखार के लिए विशिष्ट है? ऑप्शन सी में देखिए क्या। ऑप्शन सी में फीवर डेट स्टार्टेड 2 days बैक, बी में आपके पास क्या है? वोमिटिंग फॉर लास्ट 2 days, सी में लॉस ऑफ एपेटाइट, डी में आर रिसेंट एपिसोड ऑफ फायरेंजाइटिस। राइट आंसर इसमें क्या आ गया? ऑप्शन डी जाएगा, रिसेंट एपिसोड ऑफ फायरेंजाइटिस। क्या डियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूबॉर्न विथ एक्वायर्ड हर्पिक सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शंस ऑफ्टन एक्सहिबिट्स डेफिसिट इन। अधिग्रहित दाद सिम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा है। टाइप 2 संक्रमण के साथ 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 एक नवजात शिशु अक्सर कमी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी में जीआई फंक्शंस, बी में रीनल फंक्शन, सी में आपका जीयू फंक्शन, और डी में स्केलेटल फंक्शंस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन बी आएगा, रीनल फंक्शन। क्या है यहाँ पे? हर्पिक सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शंस, these infants may have renal dysplasia जो होगा, so impaired renal function will be there। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या आ गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए 2 years old हु हैज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इट इज आपका रेमिशन। व्हाट टाइप ऑफ डाइट वुड द नर्स प्लान टू फीड दिस चाइल्ड? नर्स 2 साल के बच्चे की देखभाल करने की योजना बना रही हैं।
जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और वह ठीक हो रहा है, नर्स इसी बच्चे को किस प्रकार का आहार खिलाने की योजना बनाएंगी? हाई प्रोटीन एंड लो कैलोरी, हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन, या लो सोडियम एंड लो फैट, या रेगुलर डाइट नो एडेड? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा। रेगुलर सिर्फ डाइट लेना है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर? आपका ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सी में क्या? हेमेचूरिया, बी में मैसिव प्रोटीन यूरिया, सी में इंक्रीज सीरम एल्बुमिन, डी में वेट लॉस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नैदानिक प्रकटीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, मैसिव प्रोटीन यूरिया। क्या जाएगा इसमें? मैसिव प्रोटीन यूरिया। यहाँ पे देखिएगा डियर, एक्सप्लेन किया गया जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज किडनी डिसऑर्डर है। क्या है? किडनी से रिलेटेड है डियर। दैट कॉजेज द बॉडी टू एक्सक्रीट प्रोटीन एल्बुमिन, है ना, इन द यूरिन से बाहर आता है मोर देन सॉरी, in the urine more than the normal value due to which urine appears foamy. Okay. बी में क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द डैमेज टू आपका ग्लोमेरुलाई। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉजेज एडिमा पार्टिकुलर इन फीट एंड एंकल्स में होगा। वेट गेन अगर ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है इन द बॉडी के अंदर। सीरम अल्बुमिन लेवल है डिक्रीज कर जाता है इसमें। और हेमेचूरिया जाल्सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है जब हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, तो बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि 6 years old child is admitted with nephrotic syndrome, 6 साल का बच्चा डियर, which is the significant nursing intervention to be done daily by a nurse? एक 6 साल का बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ भर्ती है, एक नर्स द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होगा? चेकिंग टेम्परेचर, मेजरिंग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेकिंग कैपिलरी रिफिल, या फिर मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा कि इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है। देखिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होगा डिफाइंड एज द सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द नंबर ऑफ रीनल और एक्स्ट्रा रीनल फीचर, मोस्ट प्रोमिनेंट विच द प्रोटीन यूरिया जो कि मोर देन 3.5 ग्राम्स आपका 24 आवर्स के लिए, हाइपो एल्बुमिनिया, एडिमा, हाइपरलिपिडेमिया एंड हाइपो आपका क्या, हाइपर coagulability. So it is very important to maintain intake output chart to maintain fluid and electrolyte balance and prevent, क्या करेंगे इसमें? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ विल्स ट्यूमर। देखिए विल्स ट्यूमर, ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट। एक बच्चे में विल्स ट्यूमर का पता चला, मूल्यांकन के दौरान नर्स का पता लगाने की उम्मीद है। ऑप्शन सी में ग्रॉस हेमोचूरिया, बी में डिसयूरिया, सी में ओलिगोयूरिया और डी में एब्डोमिनल मास। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा इसमें, एब्डोमिनल मास। देखिएगा इसमें द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ विल्स ट्यूमर इज पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, sometimes accompanied by the increase in abdominal girth. Gross hematuria is uncommon होगा, although macroscopic hematuria में भी प्रेजेंट होंगी। यूजुअली एब्डोमिन पाल्पेशन जो होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा ग्रुप ऑफ पेशेंट के साथ में। अवीम्स ट्यूमर क्या होता है? टाइप ऑफ चाइल्डहुड कैंसर होता है, दैट स्टार्ट इन द किडनी। स्टार्ट कहाँ से होता है डियर? किडनी से होता है, और ये चाइल्डहुड कैंसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि a pediatric nurse is assigned to care for a child with a diagnosis of Wilms tumors. In planning care for the child, the nurse understand that this tumor is, एक बाल चिकित्सा नर्स को विल्म्स ट्यूमर के निदान वाले बच्चे की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। बच्चे की देखभाल की योजना बनाते समय नर्स समझती है कि यह क्या है, एब्डोमिनल ट्यूमर है, रीनल ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या बोन ट्यूमर है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आएगा, रीनल ट्यूमर। देखिएगा, विम्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा इज वन ऑफ द कॉमन मैलिग्नेंट डिजीज होता है। किसके लिए डियर? आपका मास, समटाइम्स अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन एब्डोमिनल गर्थ। क्या होगा? एब्डोमिनल गर्थ क्या करेगा? बढ़ेगा। ग्रॉस हेमेचूरिया अनकॉमन होंगी, ऑल्दो मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया में भी प्रेजेंट होगा। यूजुअली एब्डोमिनल पाल्पेशन जो होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा इसके लिए।
इसमें पढ़ रहे थे ना हम लोग डियर, सॉरी उसके क्वेश्चन बैक हो गए थे। यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपका जो विल्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा वन ऑफ द कॉमन मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द चिल्ड्रेन, क्या है, नेफ्रोब्लास्टोमा के या फिर विल्स ट्यूमर बोले बच्चे के लिए। रीनल ट्यूमर ऑरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रायोनिक टिश्यू से। एब्डोमिनल पाल्पेशन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है दिस कंडीशंस में। और ये सेम आपका नेफ्रोब्लास्टोमा क्या है डियर, मोस्ट कॉमन रीनल कैंसर होता है इन पेडियाट्रिक ग्रुप में। ओके, आ सकता है क्वेश्चन कि रीनल कैंसर जो होते हैं आपका मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, तो पेडियाट्रिक ग्रुप में होगा जो कि नेफ्रोब्लास्टोमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए चाइल्ड विथ एक्स्ट्रा ट्रोफी ब्लैडर, एक्स्ट्रोफी ब्लैडर व्हाट कवरिंग सूट द नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज एरिया। एक्स्ट्रा ट्रोफी मूत्राशय वाले बच्चे में खुले क्षेत्र की रक्षा के लिए नर्स को किस आवरण का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी में लूज डायपर, बी में मॉइस्ट ड्रेसिंग, सी में ड्राई गॉज ड्रेसिंग, डी में पेट्रोलियम जेली गॉज पैड। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर, तो ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि मॉइस्ट ड्रेसिंग। क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडिशनल डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रा ट्रॉफी ब्लैडर इज। एडिशनल एक्स्ट्रा ट्रॉफी ब्लैडर से जुड़े अतिरिक्त दोष हैं सेपरेशन ऑफ द प्यूबिक बोन्स, या फिर देखिएगा प्यूबोरेक्टल स्लिंग्स, या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होंगे, सभी के सभी होंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सर्कमसीजन डिस्चार्ज स्टिचिंग इंक्लूड्स। खतना के बाद डिस्चार्ज स्टिचन में शामिल हैं अप्लाई डायपर लूजली, या क्लीन द साइट विद अल्कोहल एंड बेटाडीन, या परफॉर्म इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन, या परफॉर्म कीजल एक्सरसाइज। क्या डियर, सर्कमसीजन है ना, वो भी आपका डिस्चार्ज स्टिचिंग इंक्लूड्स। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा अप्लाई डायपर लूजली। डिस्चार्ज हो रहा है ना डियर, तो अप्लाई क्या करेंगे, डायपर को लगाएंगे और लूजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड विथ आपका एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, ऑप्शन सी में क्या है, मॉनिटर आई इनपुट आउटपुट चार्ट, मॉनिटरिंग फॉर कन्वर्जन, मॉनिटर बीपी, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। Next question, which among the following sign in a child who is suffering from acute post-streptococcal glomerulonephritis indicate early sign of improvement? Indicate early signs of improvement. फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पीड़ित बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सुधार की शुरुआती संकेतों को दर्शाता है? वेट गेन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हैव गुड एपेटाइट, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ फीवर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या जाएगा इसमें, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अंडर ट्रीटमेंट इन अ वार्ड, द नर्स शुड लुक फॉर फॉलोइंग एज एन इंडिकेटर फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पीड़ित बच्चा एक वार्ड में उपचार दे रहा है। तीव्र गुर्दे की विफलता के लिए एक संकेतक के रूप में नर्स को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी में पोलीयूरिया, बी में ओलिगोयूरिया, सी में हेमेच्यूरिया, और डी में ग्लाइकोसूरिया। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ओलिगोरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा, इसमें पोलीयूरिया में क्या होता है डियर, एक्सेसिव यूरिनेशन होती हैं। ओलिगोरिया में स्मॉल अमाउंट में यूरिन आता है, लो यूरिन आउटपुट होती है। हेमेच्यूरिया में ब्लड होता है, ये यूरिन में ब्लड आती है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज किसमें, यूरिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंडीशन इन विच द फोरस्किन इज नैरो एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स इज नॉन एज। ऐसी स्थिति जिसमें चमड़ी सक्रिय हो जाती है और मुंडों के ऊपर वापस नहीं आ सकती, क्या कहलाती है, फिमोसिस, या क्रेप्टोक्रेटिज्म, या एक्स्ट्राटोफी ब्लैडर, या एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, फिमोसिस होगा। क्या होगा, फिमोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर इन अ 8 months ओल्ड गर्ल। 8 months ओल्ड गर्ल्स, तो 8 महीने की बच्चे में संस्कृति के लिए मूत्र नमूना प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन सी में सुपराप्यूबिक एस्पिरेशन, बी में निवेलिंग कैथेटर सैंपल, सी में क्लीन कैच वॉइड, और डी में यूरिनरी बैग सैंपल। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी जाएगा, क्लीन कैच वॉइड। सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेरेब्रल पाल्सी, सीपी में कौन सा नहीं पाया जाएगा? हाइपोटोनिया या सिमेट्रिकल या टैक्सिया होगा या फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, सिमेट्रिकल। क्या जाएगा इसमें डियर? ऑप्शन बी जाएंगे। देखिएगा इसमें सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है डियर ऑफ मूवमेंट, मसल्स, टोन और पोस्चर्स। सेरेब्रल पाल्सी इज ड्यू टू abnormal ब्रेन डेवलपमेंट भी हो सकते हैं बिफोर बर्थ, ठीक है। और हाइपोटोनिया में क्या होता है? डिक्रीज मसल टोन होता है। अटेक्सिया में इम्पेयर कोऑर्डिनेशन हो जाता है डियर। और फ्लेसिड पैरालाइज में क्या होता है कि फ्लेसिड पैरालाइज कंडीशन जो होता है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ मसल टोन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फ्यूटस। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर। आपका निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम में मदद करता है? ऑप्शन ए होगा या सी आएगा या ई आएगा या फोलिक एसिड होगा। तो राइट आंसर इसमें डी आएगा, फोलिक एसिड के कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट बोर्न विथ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफालस हैज जस्ट या वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इंसर्ट किया गया। एडिशन जो होगा न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट्स, व्हाट मेजर शुड द नर्स यूज इन चाइल्ड केयर प्लान। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है डियर। गैर संचारी हाइपोसेफिलस के साथ पैदा हुए एक शिशु में अभी अभी वेंट्रोपेरिटोनियल शंट डाला गया है। न्यूरोमस्कुलर आकलन के अलावे बच्चे की देखभाल योजना में नर्स को किन उपायों का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन सी में रिनफोर्स वेट ड्रेसिंग एवरी 2 आवर्स, पोजिशन द इन्फेंट ऑफ ऑपरेटिव साइट, सी में प्लेस इन्फेंट इन सेमी फॉरवर्ड पोजिशन, डी में मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, मेजर हेड एंड एब्डोमिन को क्या करना है? सर्कमफ्रेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आइसोलेशन पीरियड ऑफ चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, 12 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, 24 आवर आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, टील एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीशन या टील कल्चर्स नेगेटिव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, 24 आवर आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ चाइल्ड विथ आइसोलेशन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले बच्चों में अलगाव अवधि क्या है? तो 24 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। देखिए आइसोलेशन इज जनरली रिक्वायर्ड होता है फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ड्यू टू मेनिंगोकोकाई के लिए ओनली, यूजुअली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है ना डियर, खांसने से, सीखने से, ये सबसे फैलने वाली बीमारी है। द अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी प्लेस ऑन ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, प्राइवेट रूम, मास्क फॉर ऑल एंटरिंग द रूम until they have completed 24 hours appropriate antibiotic therapy. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस दैट अफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स इज। मेनिंजाइटिस का सबसे आम प्रकार जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, आइडियोपैथिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, चीफ कॉजेज ऑफ हाई मॉर्बिडिटी, आपका मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। मॉर्बिडिटी मतलब ये रुग्णता होता है, मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर होता है। अमंग अंडर 5 ईयर चिल्ड्रेन टू आपका देखिएगा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और आपका क्या होगा? आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस जो होगा डियर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आल्सो नॉन एज सेप्टिक मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या कहलाता है डियर? दूसरा नाम इसका सेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मदर ऑफ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी मोस्ट लाइकली कोरिलेट्स टू द डायग्नोसिस। सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों की माँ से प्राप्त निम्न में से कौन सी जानकारी निदान से संबंधित होने की सबसे अधिक संभावना है? सी वॉज बोर्न एट 42 वीक्स ऑफ gestation, सी हैड meningitis when she was 6 months old, सी हैड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर डिलीवरी, या सी हैज फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा इसमें, सी हैड meningitis when she was 6 month old। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये थी डियर आज की क्वेश्चंस। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर, ताकि मोटिवेशन मिलने के बाद टीचर क्या करते हैं, आप लोग के लिए डियर अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।